पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दिया। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहां डेरा डाले हुए हैं। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा बंगाल के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के बोकाखाट और पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट मांगेंगे। बता दें कि कल मोदी ने बंगाल के खड़गपुर में सभा की थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से असम के दौरे पर रहेंगी। वे यहां जोरहाट, नजीरा और खुमटाई में रैलियों को संबोधित करेंगे और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों घर पर ही सेल्फ आइसोलेशन में हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इमरान के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इमरान ने 18 मार्च को ही चीन की कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म की पहली डोज लगवाई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नवनियुक्त सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने लव जिहाद को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस उन सभी राज्यों का समर्थन करने जा रहा है जो लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए कानून लाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक देश में रिमोट वोटिंग शुरू होने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि आईआईटी चेन्नई समेत कई अन्य आईआईटी संस्थानों की टीम इस पर बहुत काम कर रही है और अगले 2-3 महीनों में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी और आखिरी किस्त आज दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल समेत सभी मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। 1104 करोड़ 27 लाख रुपए की चौथी किस्त 18,43,000 किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल के न्यू मार्केट एरिया में जाकर लोगों को मास्क बांटे और लोगों से उन्होंने सावधानी बरतने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 34 लाख को पार कर गया। वहीं 27 लाख 21 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 9 करोड़ 94 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 12 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर भारत बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 43,815 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 16 लाख के करीब पहुंच गई है। कोरोना से 196 नई मौत से अब तक 1,59,790 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 22,970 मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,308 नए केस मिलने से संक्रमितों का आंकड़ा 2,74,000 को पार कर गया। राज्य में 7,344 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 2 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,903 पहुंच गया। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 345 और इंदौर में 317 नए केस सामने आए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1273 नए मरीज से आंकड़ा 3,23,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 7,693 पहुंच गया। 11 मरीज की मौत से अब तक 3,940 लोगों की मौत हो चुकी है। 287 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,11,000 को पार कर गया। रायपुर में 426, दुर्ग में 391, बिलासपुर में 50 और राजनांदगांव में 71 नए मरीज मिले हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के बोकाघाट में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब ये तय हो गया कि असम में दूसरी बार एनडीए सरकार आएगी। यहां डबल इंजन की सरकार होगी। ये मोदी ने कहा कि कांग्रेस राज्य में सवाल था कि ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों के बीच आपस में कनेक्टिविटी कैसे बढ़े। एनडीए के सेवा काल में ब्रह्मपुत्र पर आधुनिक पुल बन रहे हैं। पुराने अधूरे पुलों को पूरा किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि बीते 5 साल में असम में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से असम के दौरे पर रहेंगे। वे यहां जोरहाट, नजीरा और खुमटाई में रैलियों को संबोधित करेंगे और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दिया। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहां डेरा डाले हुए हैं। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा बंगाल के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों घर पर ही सेल्फ आइसोलेशन में हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इमरान के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इमरान ने 18 मार्च को चीन की कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म की पहली डोज लगवाई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक देश में रिमोट वोटिंग शुरू होने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि आईआईटी चेन्नई समेत कई अन्य आईआईटी संस्थानों की टीम इस पर बहुत काम कर रही है और अगले 2-3 महीनों में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नवनियुक्त सरकार्यवाह दत्तात्रेय ओसबोले ने लव जिहाद को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस उन सभी राज्यों का समर्थन करने जा रहा है जो लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए कानून लाते हैं। छत्तीसगढ़ के रामदत्त चक्रधर को आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें संघ का सह सरकार्यवाहक बनाया गया है। बता दें कि रामदत्त दुर्ग के सोनपुर गांव के रहने वाले हैं। वे छत्तीसगढ़ के प्रांत प्रचारक और एमपीसीजी में क्षेत्र प्रचारक रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में आज 1104.27 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की। साथ ही गोधन न्याय योजना की 15वीं और 16वीं किश्त भी वितरित की गई। इस दौरान राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में वृक्षारोपण किया। सीएम ने आज रबर प्लांट और आम का पौधा लगाया। बता दें कि कल सांसद सिंधिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें आम का पौधा भेंट किया था। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी 32 घंटे का टोटल लॉकडाउन लगाया गया। तीनों शहरों में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने रणनीति बनाई है। सड़कों पर पुलिस बल तैनात है। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा 2019 आज से शुरू होने जा रही है। आज लॉकडाउन होने से परीक्षार्थियों को परेशानी न हो, इसके लिए सिटी बस संचालित रहेगी। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड दिखाने पर आवाजाही की छूट होगी। बता दें कि आज प्रदेश के 3 शहरों में लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल के न्यू मार्केट एरिया में जाकर लोगों को मास्क बांटे। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 34 लाख को पार कर गया। वहीं 27 लाख 21 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 9 करोड़ 94 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 12 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर भारत बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 43,815 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 16 लाख के करीब पहुंच गई है। कोरोना से 196 नई मौतों से अब तक 1,59,790 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 22,970 मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,308 नए केस मिलने से संक्रमितों का आंकड़ा 2,74,000 को पार कर गया। राज्य में 7,000 से 344 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 2 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,903 पहुंच गया। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 345 और इंदौर में 317 नए केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1273 नए मरीज से आंकड़ा 3,23,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 7,693 पहुंच गया। 11 मरीज की मौत से अब तक 3,940 लोगों की मौत हो चुकी है। 287 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,11,000 को पार कर गया। रायपुर में 426, दुर्ग में 391, बिलासपुर में 50 और राजनांदगांव में 71 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कल 74,928 लोगों ने कोरोना का टीका लगाया। इसमें 60 साल से अधिक आयु वर्ग के 86,344 बुजुर्ग शामिल हैं। कोविड 15,533 लोगों का यहां पर टीकाकरण हुआ। वहीं 1473 हेल्थ वर्कर ने पहला डोज लगवाया। कोरोना के 2,000 फ्रंटलाइन वर्करों को पहला डोज दिया गया। वहीं 7,328 फ्रंटलाइन वर्करों को दूसरा डोज लगाया गया। महासमुंद में पुलिस और नगर प्रशासन की टीम बिना मास्क पहनकर शहर में घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई कर रही है। पिछले 2 हफ्तों में 500 लोगों का चालान काटकर 42,000 रुपए वसूल लिए गए। बता दें कि जिले में फिर कोरोना केस बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है।
दुर्ग जिले में महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। कार्यक्रम में बिना मास्क लगाए अधिकारी कर्मचारी दिखे, जबकि कार्यक्रम में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं भी शामिल थीं। महाराष्ट्र में 27,126 नए कोरोना मामलों से 24,49,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 92 मौत से अब तक 53,300 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,91,000 को पार कर गया। पुणे से 5,500 नए केस से अब तक 4,65,000 मामले सामने आए। नागपुर में लॉकडाउन में 3,731 नए केस मिले हैं। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को आखिरी और निर्णायक टी20 में 36 रनों से हरा दिया। इसी के साथ 5 टी20 की सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। 2 साल में अजय टीम इंडिया ने लगातार 6ठी सीरीज जीती। वहीं इंग्लैंड टीम 9 साल से भारतीय जमीन पर कोई द्विपक्षीय टी20 सीरीज नहीं जीत सकी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट गंवाकर 224 रन बनाए थे। कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 50 लगाए। विराट ने 52 बॉल पर 80 और रोहित ने 34 बॉल पर 64 रन बनाए। कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने 5 मैच में 115.50 की औसत से सबसे ज्यादा 231 रन बनाए। रायपुर में रोड सेफ्टी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज का आज फाइनल मुकाबला होगा। शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स और श्रीलंका लेजेंड्स के बीच टक्कर होगी। बता दें कि इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया लेजेंड्स बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ लगातार जीत हासिल करते आई है। उसे सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। भानु प्रतापपुर में युवा कांग्रेस का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद्र कोको पाड़ी, सह प्रभारी एकता ठाकुर और स्थानीय विधायक समेत कई नेता मौजूद थे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को भूपेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी और उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। दुर्ग में महिला बाल विकास विभाग की ओर से पोषण पखवाड़े के अंतर्गत महिला जागृति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री तामदेव साहू शामिल हुए, जिन्होंने पोषण पखवाड़ा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में विशेष कार्य करने वाली महिला कर्मचारी को सम्मानित भी किया गया। हटा के गैसाबाद में एक मजदूर खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा। मजदूर को पोर्टल में मृत बताकर उसकी आईडी डिलीट कर दी गई, जिससे उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं अब अधिकारियों ने आनन फानन में पंचायत सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नारायणपुर के अबूझमाड़ के हजारों ग्रामीण कोहका मेटा थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर 6 किलोमीटर पैदल यात्रा कर थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कोहका मेटा थाना से 300 मीटर पहले उन्हें रोक दिया, जहां ग्रामीणों ने 5 घंटे की वार्ता के बाद ज्ञापन सौंपा और फिर वापस लौट गए। जबलपुर में जिला और पुलिस प्रशासन ने बदमाश मोनू सोनकर के मोहनिया स्थित मकान को जमींदोज कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोनू सोनकर पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसने मोहनिया में 2400 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां पर मकान बना लिया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। सिवनी में आबकारी विभाग की टीम ने शासकीय वेयर हाउस में रखी करीब 1,58,00,000 की बियर और शराब पे बुलडोजर चला दिया। यह शराब एक्सपायरी हो चुकी थी, जिसे छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी जिले में सप्लाई किया जाना था, लेकिन ठेकेदार समय पर इस बियर और शराब का उठाव नहीं कर पाया। रायपुर में मच्छर मारने की दवा की नकली रिफिल के गोरख धंधे का खुलासा पुलिस ने किया। राजेंद्र नगर पुलिस ने 3 दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। ये नामी कंपनी के नाम पर नकली रिफिल बेच रहे थे। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली रिफिल पैक भी जब्त किया है। डोंगरगढ़ में वन विभाग की टीम ने 7 लोगों को सागौन की लकड़ी तस्करी करते हुए पकड़ा है। साथ ही उनके पास से एक गाड़ी और 7 साइकिल भी जब्त की है। आरोपी कैमोर की पहाड़ी से सागौन लेकर आ रहे थे। फिलहाल वन विभाग आगे की कार्रवाई कर रहा है। बलरामपुर के राजपुर में वन विभाग की टीम ने एक निर्माणाधीन मकान पर छापा मारकर कीमती सागौन की लकड़ियां जब्त की। जब्त लकड़ियों की कीमत 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस मकान से लकड़ी जब्त की गई वह मकान भाजपा नेता श्यामलाल रवि का है। रायपुर में सीआरपीएफ कैंप में पदस्थ एक सिपाही से रिचार्ज के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। ठग ने लिंक भेजकर रिचार्ज करने का झांसा दिया और ओटीपी नंबर मांगकर उसके खाते से 6,15,000 रुपए पार कर दिए। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और जांच में जुट गई है। दतिया में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बदमाश अपने साथियों के साथ सरेआम गोली चलाते नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में बदमाश लगातार एक के बाद एक फायर कर रहा और दहशत फैला रहा है। हालांकि ABC24 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
सुकमा जिले के कोंटा के मुरलीगुड़ा में देर रात नक्सलियों ने खेत में लगी एक पोकलेन मशीन को आग के हवाले कर दिया। साथ ही मौके पर मौजूद ऑपरेटर सहित अन्य लोगों से नक्सलियों ने मारपीट की। नक्सली पिटाई से घायलों को कोंटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पूरे मामले की पुष्टि कोंटा एसडीओपी कृष्णा पटेल ने की है। बलरामपुर के बैड़ी के उप सरपंच के साथ दिन दहाड़े 2 लोगों ने मारपीट की, जिससे उप सरपंच के चेहरे और शरीर पर काफी गंभीर चोटें आई हैं। उप सरपंच ने इसकी शिकायत थाने में की है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं उप सरपंच से मारपीट के बाद लोग दहशत में हैं। छतरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला बातगुआ थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक को बिना किसी कारण के दबंगों ने गोली मार दी, जिससे युवक के सीने और हाथ में गोली लगी, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना के चेपुर गांव में पूर्व सरपंच की गोली लगने से मौत हो गई। शव के पास से पुलिस ने देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मृतक गांव में अकेला रहता था और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग रेलवे स्टेशन में दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस से 3 मार्च को मिली नाबालिग को सीडब्ल्यूसी के सामने प्रस्तुत किया गया। बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि के बाद भी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकी। सीडब्ल्यूसी ने जांच के बाद उसे बालिका गृह राजनांदगांव भेज दिया था, मगर उसे फिर से रायपुर के बाल जीवन ज्योति आश्रम गृह लाया गया है। श्योपुर में एक महिला से लिफ्ट देने के बहाने दुष्कर्म का मामला सामने है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने वीरपुर थाने में की है। इस पर पुलिस ने वीरपुर पंचायत सचिव जगमोहन लाल केवट के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं मौके से आरोपी का पर्स भी बरामद हुआ है। डोंगरगढ़ की एक महिला और उसके बेटे को किडनैप कर हरियाणा में बेचने के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। राजस्थान के झुंझुनू से मामले का मास्टरमाइंड अजय मेघवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांजगीर चांपा के सारागांव थाना क्षेत्र में एक अंधे कत्ले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लिया। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मुख्य आरोपी विजय सूर्यवंशी और मृतक युवक के बीच पुराना विवाद था, जिसको लेकर उसने अपने साड़ू से मिलकर उसकी हत्या की थी और शव फेंककर फरार हो गए थे। जांजगीर चांपा की शक्ति पुलिस ने शिक्षक के साथ लूट के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। दरअसल 11 फरवरी को आरोपियों ने शिक्षक को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में इन दिनों सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। काराबेल में ट्रक और बोलेरो में हुई भिड़ंत से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए थे। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया, साथ ही फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। रायपुर के कमल विहार सेक्टर में बंदूकधारी बदमाश ने दिन दहाड़े घर में घुसकर लाखों के जेवर लूट कर फरार हो गया। जेवरात की कीमत करीब 4,25,000 रुपए बताई जा रही है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बुरहानपुर के डाकबाड़ी में एक डॉक्टर के 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान और 3 बाइक जलकर खाक हो गई। रात की बात यह है कि इस घटना में जनहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। किरंदुल के मोहित सिन्हा ने गेट की पेट्रोलियम इंजीनियरिंग परीक्षा में ऑल इंडिया में 9वीं रैंक हासिल कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। मोहित ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। मोहित के पिता एनएमडीसी परियोजना के सिविल विभाग में प्रबंधक हैं और माता शिक्षिका है।